हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक से आप ये सोच सकते हैं, आपने गेस किया होगा, देखा होगा, लेकिन आप इसे कभी ये नहीं सोचा होगा कि इससे मुझे कुछ बेहतर मिल रहा है। हम देखते तो हैं लेकिन कुछ बेहतर नहीं कर पाते कि हाँ, इसका प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो आज मैं उसी वर्ड के विषय में बात करते हैं कि क्या अंतर होता है। छोटे छोटे वर्ड जो माइंड पे पूरी तरह एम्बैरसिंग बना देते हैं, पूरी तरह से इसे डिप्रेशन में डाल देते हैं कि ये मैं जानता था लेकिन मैं यूज़ कभी नहीं किया। ऐसे ही वर्ड से आज लेके आपको दिखाना चाहते हैं कुछ बेहतर। ठीक है, लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं some different words from each other, from each other, some different words from each other. You know, that is very very important. Some different words from each other. You know very well about it now. First of all, दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं कुछ बेहतर, एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक पे जिस पे आपको देखना है कि क्या यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे सी ये वर्ड सी एंड सी एस डबल ई शो। सी देखते हैं, सी हो गया, लुक हो गया, वॉच हो गया, शो, सी लुक वॉच, लो, behold, she look watch लो। यू नो वेरी वेल अबाउट इन दैट। आज हम आपको इसी फैक्ट में बताएंगे। सी मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स भी देखना, वॉच मीन्स भी देखना, लो मीन्स भी देखना। दोस्तों, ये चारों का जो मीनिंग है सिर्फ एक ही है, देखना। और हर तरीके से ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना। दोस्तों, यहाँ पे देखने का जो फैक्ट रखा गया है, सी मीन्स देखना। लेकिन ये क्या आप हमें बता सकते हैं, देखना जब हम किसी चीज को देखें अंतर क्या होता है? डिफरेंट बताएंगे आपको। सी मीन्स देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना, वॉच मीन्स भी देखना, लो मीन्स भी देखना। जब हम किसी चीज को एक नजर देखे और तुरंत नजर हटा ले, मतलब जैसे देखा वैसे हमने नजर हटा लिया, देखने ठीक बात तुरंत हमने उसे इग्नोर किया, हटा लिया, तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सी का। यानी कि हम देखने के ठीक तुरंत बाद हमने अपनी नज़र वहां से हटा लिया, ये सी। लुक क्या होता है? लुक मतलब सी और लुक में अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखना, उसके माने मतलब सी मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना, एंड लो मतलब भी देखना होता है। लेकिन अंतर चारों में होता है। क्या होता है इसको जान लेंगे तो आप कभी सही यूज़ करेंगे, पूरी तरह से इसे यूज़ एकदम प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देंगे। शी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, लो मीन्स देखना। तो शी मीन्स देखना होता है, ये मैंने आपको मॉडिफाइज कर दिया। लुक मीन्स भी देखना होता है, ये भी मॉडिफाइज कर दिया। शी मीन्स किसी चीज़ को देखिए, आप तुरंत इसे इग्नोर कर दीजिए, देखने के ठीक तुरंत बाद हट जाइए। मतलब जैसे क्या होता है, आई सी अ, ठीक है, आई सी अ टेम्पल, मैंने एक मंदिर देखा या मैं एक मंदिर देखता हूँ, ठीक है, ये टॉपिक। लेकिन अगर आप इसी टॉपिक को थोड़ा सा और अलग बताएंगे, जैसे एक सिंपल सा फैक्ट है कि हमने सी बताया है। अब लुक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक टक नज़र से देखते रहना। जैसे क्या होता है, मैं ताजमहल देख रहा हूँ, तो वहाँ सी का प्रयोग नहीं करेंगे, लुक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आई एम लुकिंग द ताजमहल, आई एम सीइंग द ताजमहल गलत है, आई एम लुकिंग द ताजमहल ये सही है। अब वॉच मीन्स क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिशियन से बनी होती हैं वो वहाँ पे उसके लिए हम लोग लुक का प्रयोग
वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे मशीन वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, वॉच। जैसे आई एम वॉचिंग द मूवी, आई एम वॉचिंग द टेलीविज़न, आई एम वॉचिंग द कलर टीवी, ठीक है। सो आप कुछ भी देख रहे हैं इस तरीके से जब बोल रहा है तो आप वहाँ पे वॉच प्रयोग करेंगे। लो मीन्स देखना। लो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक में कोई खड्डा पड़ गया और वहाँ पे बोलना है देखो आगे कुछ है, तो अचानक में जब कभी दिखाना है, अचानक में बोलना है, तो वहाँ पे न सी का प्रयोग होगा, न लुक का, न वाच का, बल्कि वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, लो का। दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट, आई रिपीट इट, मैं इसे रिपीट करता हूँ, ठीक है। सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, लो मीन्स देखना। तो सी मीन्स क्या होता है, एक नज़र देख के तुरंत हटा लीजिए, ये सी। लुक मतलब क्या होता है, देखना और देखते ही रहना, ये लुक। और वॉच मीन्स क्या होता है, देखना, वो भी इलेक्ट्रिशियन या मशीनीकरण या मशीन से बनाए हुई चीज़ों को देखने के लिए बात करते हैं। और लो मीन्स किसी चीज़ को आप जा रहे हैं देखते हुए, अचानक में आपको कोई सांप ही आपके पैर के नीचे आए तो देखो, ठीक है। अगर ऐसा कभी बोल दिया जाएगा तो यहाँ पे लो का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका पहला फैक्ट हुआ। इसमें एक दो फैक्ट को क्लियर अच्छे से कीजिए। यहाँ शी को हमने आपको बता दिया। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, राइड, ड्राइव, ड्राइव, राइड, ड्राइव एंड ऑपरेट। राइड, ड्राइव एंड ऑपरेट। राइड मीन्स भी चलाना, ड्राइव मीन्स भी चलाना एंड ऑपरेट मीन्स भी चलाना। तीनों का मतलब यहाँ एक ही है, लेकिन अंतर है। कैसे? यू नो व्हाट नो, चलाना। अगर चलाने के सेंस में बात करें, राइड मीन्स चलाना, ड्राइव मीन्स चलाना, ऑपरेट मीन्स चलाना। राइड मीन्स क्या होता है, आप मोटरसाइकिल, साइकिल, फिर उसके बाद क्या आता है, बाइक एंड एनी अदर थिंग्स। अगर आप चला रहे हैं, घोड़े को चला रहे हैं, बाइक को चला रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं, ठीक है, फिर मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, अगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो राइड का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग ड्राइव का यूज़ कर, ड्राइव मीन्स चलाना होता है। तो ड्राइव मीन्स क्या होता है, जैसे आप कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ठीक है, फिर उसके साथ साथ बड़े गाड़ी में जैसे ट्रक चला रहे हैं, ऐसे जब चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो वहाँ ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अब चलाने के सेंस में ऑपरेट, ऑपरेट मीन्स भी चलाना होता है। लेकिन यहाँ ऑपरेट का मतलब जब मशीन वाली चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है, मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, मैं टैबलेट चला रहा हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं मशीन चला रहा हूँ, ऐसा जब बात किया जाएगा तो वहाँ पे हमेशा आपको ऑपरेट ही यूज़ करना है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में है, राइड, ड्राइव एंड ऑपरेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एयरक्राफ्टिंग। अगर बात करें क्राफ्टिंग, तो क्राफ्ट, अगर आपको कहीं भी क्राफ्ट देखने को मिले, CRAFT, CRAFT, क्राफ्ट। क्राफ्ट मीन्स क्या होता है, जब कभी भी आप किसी भी मतलब वायुयान, हेलीकॉप्टर, अन्य सभी चीज़ों को चला रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं या क्या यूज़ करते हैं, क्राफ्ट का, ठीक है। सो ये क्राफ्ट भी चलाना होता है, लेकिन डिफरेंट है, चारों में डिफरेंट हमने आपको बताया, राइड, ड्राइव, ऑपरेट, क्राफ्ट। ये हो गया आपका पूरा फैक्ट। ये दो फैक्ट हुआ। अब तीसरा फैक्ट लेके चलते हैं। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ के बाद हम लोग बात करते हैं, ये आपने देखा होगा CLOTHE, क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, क्लॉथ एंड क्लॉथ्स। मतलब क्लॉथ मीन्स कपड़े, ये भी कपड़े होते हैं और ये भी कपड़े होता है, लेकिन अंतर डिफरेंट क्या है या बिल्कुल है। जैसे कपड़े बिना सिले हुए, अगर बिना सिले हुए कपड़े रहेंगे तो CLOTHE होगा, CLOTHE, बिना सिले हुए कपड़े, ये इसके लिए प्रयोग करेंगे, सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े। और अगर इसके लिए बात करेंगे कपड़े, क्लॉथ्स की, तो ना सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कि कपड़े CLOTHE एंड CLOTHES। अगर दोनों के लिए बात कर रहे हैं, क्लोथ्स मीन्स कपड़े होता है, लेकिन कैसे यूज़ करना है यहाँ पे हमने आपको बता दिया।
क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है, वो भी बिना सिला हुआ, CLOTHE। कभी कभी एक एक छोटे छोटे मीनिंग में हम लोग गलतियाँ कर देते हैं कि कपड़े कौन से हैं, बिना सिले हुए हैं या सिले हुए हैं। तो बिना सिले के लिए CLOTHE प्रयोग करते हैं और सिले हुए के लिए CLOTHES का प्रयोग करते हैं। अगला जो फैक्ट है वो है ब्रदर एंड ब्रदरिन, ब्रदर एंड ब्रदरिन। दोस्तों यहाँ पे ब्रदर मीन्स भाई, भैया जो भी बोल दें, ठीक है, और ये भी भाई, ठीक है। दोस्तों अब ये सोचिए, भाई, ब्रदर मीन्स भाई एंड ब्रदर मीन्स में क्या होता है, भाई होता है, लेकिन अलग डिफरेंट क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नाउन ऑन ईयर, ये क्या है, सिंगुलर और ये प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल है, ठीक है। अगर जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर इसे प्लूरल बनाना है तो यस लगा देते हैं, ब्रदर्स एंड ब्रदरिन। तो क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट है, बिल्कुल है। कैसे, अगर हम लोग का रियल किसी से अटैचमेंट होता है, जब रियल अटैचमेंट होगा तो वहाँ पे हम लोग का सेंटेंसेस के फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ब्रदर का उपयोग करेंगे। जैसे आई हैव 4 ब्रदर, तो आई हैव 4 ब्रदर, मेरे पास 4 भाई हैं। ये चारों भाई को जो इंडिकेट कर रहा है, जो पूरी तरह से मॉडिफाइज कर रहा है, ये हुआ आपका ब्रदर्स। अब ब्रदरिन कब होगा, ब्रदरिन तब होगा जैसे क्या होता है, कोई नेता कभी भाषण देता है, भाइयों मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, ठीक है, तो ब्रदरिन आई कैन डू फॉर यू, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे ब्रदर्स नहीं लगेगा, वहाँ ब्रदरिन लगेगा, क्योंकि वहाँ पे उनका किसी तरीके से हम सबसे कोई रियल कांटेक्ट नहीं है या उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे ब्रदरिन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ब्रदर्स और ब्रदरिन में अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये ब्रदर्स और ब्रदरिन हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब हम लोग बात करते हैं, एक फैक्ट होता है लास्ट जो है वो हमारा है, एक बात करते हैं फिश, और यहाँ पे बात करते हैं फीसेस, फिश एंड फीसेस, यू नो, फिश, फिशेस एंड फीसेस भी इसे बोलते हैं। दोस्तों अब ये ध्यान से समझिएगा, फिश मीन्स मछली, ये सिंगुलर है, फिश मीन मछली। जब एक को अगर इंडिकेट किया जाएगा किसी एक मछली को, तो वहाँ पे फिश का प्रयोग करेंगे, फिशेस। एक बास्केट में अगर कई सारे फिशेस हैं तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, फिशेस का, ठीक है ना। अब हमें एक बात ये भी देखना है, फिशन, सॉरी, फिशेस एंड फिशन, ये भी प्लूरल, अब ये सिंगुलर है, और अब इसके बाद फिशेस, फिशेस मीन मछली होता है, लेकिन कई सारे मछली जो एक डिब्बे में हैं, व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिशेस बोल दिया गया, तो ये मछली की संख्याओं को ये दिखाने लगा, कई सारे मछलियाँ। अब फिशन मीन्स क्या होता है, फिश, फिशेस, फिशन। अब फिशन मतलब क्या होता है, जैसे एक डिब्बे में कई सारे मछलियां हैं, अब उस डिब्बे में कितना मछली क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनका अलग अलग कैटेगरी होता है कि मतलब रोहू का मछली ये है, ठीक है, और ये मछली अलग इतना है, ये मछली इतना है, ये मछली इतना है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मुझे रोहू चाहिए, ठीक है, या तो दूसरा कोई मछली चाहिए, तो उसके लिए जब मॉडिफाइज किया जाता है तो वहाँ पे इस कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। ये भी मछली होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के लिए, इसका सिर्फ एक के लिए, जैसे मुझे एक मछली जाए तो वहाँ फिश एक हो गया। यहाँ फिशेस की बात करते हैं तो ये मछली होते हैं, ये जानते हैं फिशेस मछली होता है, फिशन मतलब होता है मछली, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, फिशेस और फिशेस में यहाँ अंतर है। ये फिशेस जब एक डिब्बे में रखी हुई सारी मछलियों से हो, और ये फिशेस तब होता है लास्ट का फिशन, वो उस समय होगा जब हम कई सारी मछलियां हैं लेकिन उनके ग्रुप में अलग अलग कर दे, ठीक है, कि रोहू मछली इतने हैं, ठीक है,
गुजमुथली इतने हैं, फिर उसके बाद क्या होता है बांगुल इतने हैं, ऐसे जब अलग अलग क्राइटेरिया में बांट देते हैं तो उन्हें फिशियन बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैंने जहाँ तक आपको उम्मीद किया है कि आपको ये बेहतर टॉपिक समझ में आया होगा और उसके साथ साथ ये समझ सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, हम आप तक नई से नई वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे, ज्ञानवर्धक और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना जरूर न भूलें और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपका अपना साथी मनीष कुमार, धन्यवाद।